विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और हमारे साथ उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका महाधिवेशन में। और सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप सरकार के कामकाज को देख रहे हैं? 100 दिन अब होने को हैं, 1-2 दिन बाद 100 दिन हो जाएंगे। कैसा काम किया धामी सरकार ने? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मंच है और जो आपका चैनल है एबीपी न्यूज़, उसकी पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान है। लगातार आपने समसामयिक विषयों को लेकर जो जन मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, जो जनता के प्रश्न हैं, उनको लेकर हमेशा सरकार को भी सचेत करने की कोशिश की है और विपक्ष को भी एक अपना पक्ष रखने की आपका हमेशा प्रयास रहा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। और यकीनन आपने जिक्र किया इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन के कामकाज का, 100 दिन की उपलब्धियों का, जो जल्द ही ये सरकार जश्न और की तैयारियों में लगी हुई है। पूरा अपना 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखना चाहेगी और रखना भी चाहिए कि 100 दिन में, क्योंकि बहुत बड़ा जनादेश मिला है और जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। और 100 दिन का लेखा जोखा, क्या उपलब्धियां हैं, क्या वायदे थे, क्या हमारा संकल्प पत्र था, उसके बारे में 100 दिन में उसको समेटना पर्याप्त नहीं होगा। मैं ये जानता हूँ क्योंकि 5 साल के लिए जनादेश मिला है। लेकिन 100 दिन में निश्चित रूप से कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार, बड़े जनादेश की सरकार, उन्हें एक शुरुआती समय से 5 साल का एक दृष्टि, उनके विजन उनके सामने इस 100 दिन के कामकाज में दिखाई देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष की भूमिका आलोचना करना ही नहीं होना है। विपक्ष को अपने दायित्व का भी बोध होना चाहिए, मैं जानता हूँ। और विपक्ष, हमने हमेशा कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। अब इस सरकार की उपलब्धियों को बयां करना, पहली निर्वाचित सरकार और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। और ये अनुपूरक सप्लीमेंट्री बजट लेखानुदान सरकार की बाध्यता भी है, क्योंकि जो कामकाज है, जो खर्चे हैं, जो नॉन प्लान है का जो खर्चे होते हैं, उसको निश्चित रूप से एनुअल बजट में आने से पहले लेखानुदान के माध्यम से हम बजट में व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन देखा गया कि 4 माह का सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट लेखानुदान पास किया गया। मैंने विधानसभा सत्र में जो हमारा वार्षिक बजट पेश हुआ, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैंने इस बात को इंगित किया। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी, आखिरकार ज़रूरत क्या थी कि आपको 4 महीने का अनुपूरक बजट लाने की। 1 महीने का ले आते, 2 महीने का ले आते। बड़ा दुर्भाग्य है
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वार्षिक रिपोर्ट्स हैं, कैग की रिपोर्ट है, जो बजट हमें जिसकी प्रति हमें दी ठीक गई। है, अनुपूरक बजट को लेकर कह रहे मैं हैं आप। जी मैं सिमा रहा हूँ, एक हाँ, मिनट। हाँ, अनुपूरक बजट की बात मैं कर रहा हूँ। जब सामान्य बजट पेश हुआ तो अनुपूरक बजट की चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक हो गया। ठीक है, सामान्य बजट पर ही सर मेरा सवाल नहीं, है। मैं ला रहा हूँ। हाँ। अनुपूरक बजट में जो धनराशि प्लान के लिए नॉन प्लान के लिए व्यवस्था की गई थी, वो खर्च ही नहीं कर पाए। जो प्लान का बजट था वो खर्च ही नहीं हुआ। तो अब जून के महीने 14 तारीख को महामहिम 14 तारीख को बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, और ये बजट जो धनराशि विभागवार तो क्या आप ये जिलों में भेजी जाएगी, जी, जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जनपदों में, जिलों में पहुंचेगी। अब खर्च कब होगा? तो आर्थिक जुलाई प्रबंधन पर है, सवाल उठा रहे हैं अगस्त क्या? है, सितंबर है, अक्टूबर है, ये 4 महीने वर्षा के हैं, बारिश के हैं। धरातल में काम नहीं होगा। अनुपूरक बजट खर्च ही नहीं कर पाए। मैं कहने का मेरा आशय ये है कि अनुपूरक बजट अगर 1 माह के लाया होता तो ये जो सामान्य बजट है, जो जनरल बजट है, जो हमारा वार्षिक बजट है, जी, उसको 2 महीने पहले अगर ले आए होते तो ये हमारा जो हमारे बरसात के महीने हैं, इसमें व्यवधान पैदा नहीं होता। हम बिल्कुल, अगर खर्च कर बजट पाते। पहले आ गया होता तो शायद और बेहतर होता आपके मुताबिक। सर, लेकिन कामकाज को लेकर भी हम बात कर रहे हैं और आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, आप कांग्रेस सरकार में भी परिवहन और समाज कल्याण मंत्री रहे हैं और भाजपा सरकार में भी रहे हैं। आपके कार्यकाल में कितना बदलाव? हाँ, आपके कार्यकाल में कितना बदलाव? मैं लगातार रहा हूँ। मैं पहली बार जब मैं 2002 में सरकार बनी, मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा, स्पीकर रहा। बिल्कुल, कई सारे पदों पर रहे हैं। लेकिन मेरा सर, कहना यह है कि जो देखिए ना, 100 दिन के लेखा जोखा रख रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राज्य का गठन हुआ और अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार, और 2000 अंतिम सरकार से लेकर 2016-17 तक 35,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है हमने। कितना? 35,000 करोड़ रुपया कर्ज में है राज्य। और 2016-17 से लेकर 2021-22 तक, इन 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया है। तो यशपाल जी, आप क्या ये मानते कितना हैं? बड़ा 17,000, जब डबल इंजन की सरकार है जी, और 70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया है, उसमें देनदारी कितनी है? ब्याज बिल्कुल, और जो इसमें हमारी सर सवाल उधारी है, ब्याज और उधारी लगाकर बिल्कुल लगभग 11.5 करोड़ रुपया, 11,500 करोड़ रुपया देनदारी और ब्याज के भुगतान में राज्य सरकार को देना है। जीएसटी खत्म हो गई है। जो जीएसटी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होती थी, वो लगभग 5,000 करोड़ रुपया वो अब उत्तराखंड सरकार को मिलेगी नहीं इस वर्ष में। और विकास की बात करते हैं, विकास के नाम में कोई ये जो मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड का विकास, यही मुद्दा है हमारा भी सर। मैं कह रहा हूँ, इसमें सच है। बिल्कुल सर, आपकी ये बात बिल्कुल लगाइए सच कि है। ये सरकार 5 साल में 69 पॉइंट रुपया खर्च कर पाई, 29% खर्च नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।